दोस्तों गुड इवनिंग। तो कैसा सब? हम भी बढ़िया हैं दोस्तों। और ये देख सकते होंगे आजकल हालत ख़राब हो रही है सामान सार सार के। बस अब लास्ट है यार, कल हम भी चले जाएंगे। तो अभी ना शाम के 4 बज रहे हैं और हम सामान रखने जा रहे हैं ऊपर रोड तक, क्योंकि कल सुबह नहीं हो पाएगा, सामान बहुत ज़्यादा है। तो हम गांव के बच्चे भी आ रहे हैं 2-4, तो उनको लेके जा रहे हैं और तब कल के लिए थोड़ा कम हो जाएगा सामान। और मम्मी और मैं रह गए, अब हम भी कल चले जाएंगे। और मेरी लड़की बस, तो हम भी कल चले जाएंगे। 2 तो आगे चले गए, 2 पीछे से आ रहे हैं। तो फिर बने रहिए ब्लॉग में, आपके लिए ब्लॉग कंटिन्यू रहेंगे। वो दोनों तो वहाँ पहुँच गए और 2 पीछे से भी आए ही नहीं है, ये दोनों आ गए। अभी पकड़ेंगे मेरे को, ये तो बहुत तेज़ आ रहे हैं और मैं बहुत स्लो जा रही हूँ। तभी मैं जल्दी जल्दी भाग रही हूँ। यहाँ से बस सामान लाने की और ले जाने की बहुत दिक्कत है सच में। माल्टे तो बहुत सारे थे, लेकिन ले जाना कैसे? मैं सब क्या रहे कि हमारे लाना, लेकिन लाने में आप देख सकते हो कितना खतरनाक रास्ता, खतरनाक भी है और फिर दूर भी है। अपने सामान ले जाने की दिक्कत है, तो फिर नहीं ले जाया जाता। इसलिए मैं व्लॉग बना रही हूँ ताकि आपको ऐसा मजाक ना लगे कि ये झूठ बोल रही है। कि सच में आपको व्लॉग में दिख ही रहा होगा कितना दूर है हमारा गांव, अभी तक जहाँ रोड भी नहीं आई। अभी मंजूरी मिली है, तब पता नहीं आते आते कितना टाइम लगता है, देखते हैं फिर। और जाते जाते व्लॉग भी नहीं बन पाता क्योंकि सांस फूलती है, इसलिए बोला भी नहीं जाता ठीक से। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपको ऊपर में, ठीक है, जब हम थोड़ा आराम करेंगे। दोस्तों हम पहुंच गए हैं यहाँ पे ऊपर में। यहाँ पे हम बैठ गए हैं, आराम कर रहे हैं। और 2 सब तो भाग गए आगे, हमको ज़्यादा थक लग गई, प्रीति को और मेरे को। है प्रीति? तभी तो आधा घंटा में पहुँचा ला हम यहाँ, है ना? अभी इतना ऊपर जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ रोड में, इधर से वो भी। सांस फूल गई, देखो बोला भी नहीं जा रहा है। दोस्तों आते आते हमको रात हो गई है, तो ये हमारा मनोरंजन कर रहे हैं घर आते आते। बच्चों को देखो तुम, क्योंकि हम वहाँ बैठ गए थे ना, इसलिए अंधेरा हो गया। टाइम तो अभी 5:30 हो रहा है, अंधेरा हो जाता है। हेलो दोस्तों, तो घर के भी बाहर चलते हैं हम। और यहाँ पे आ रखे हैं दादी बुड्ढी हमको छोड़ने के लिए, मिलने के लिए यहाँ पे। और बुआ और ये चाची जी का घर है। दादी और को भी बाय बाय। और ये बच्चे हमको छोड़ने आ रहे हैं। कल भी यही आए थे और ये प्रीति आई थी कल भी। तो चलते हैं फिर, धीरे धीरे रखते हैं रास्ता। हम भी निकल गया और खाली खाली हो गया अब घर। हमको छोड़ने के लिए आ रहे हैं बुआ लोग और गांव के ये बच्चे जो मेरे साथ थे ही, क्योंकि सामान तो हो ही जाता है, इसलिए। मेरी बुआ के सर में कितना बड़ा फंजो रखा है। फो घर उतनी उड़ पो है वो घर उतनी बहुत बड़ा चुना।
हल्कू चल। कितना होना टाइम अभी 9:42, 10:30 तक पहुंच जाएंगे हम। ओहो, तब अबे लास्ट चढ़ाई है, उसके बाद पता नहीं कब आएंगे तब हम अपने गांव। तब तो रोड आ चल के पता है ना माँ, आ चल में रोड तब तक। हाँ यार आनी चेणी। ओहो वही तो। हाँ चलो तब बाय बाय। ना फूफू आ गई मेरे साथ है फंचू लेके। वीडियो मार चु तेरी पता भी तो चलन चढ़ो है ना बोल। आगे भी पीछे भी, आगे पीछे। तो यहाँ से ना मेरा फोन इन बच्चों ने पकड़ लिया था, तो वो वीडियो बना रहे थे आगे से, कैमरा को बहुत हिला रहे हैं। उन्होंने ही बना रखी यहाँ से वीडियो। ये तो भलगांव में पहुंच गए हैं हम दोस्तों। अब थोड़ा सा ही है यहाँ से, तो बस यही थी मेन चढ़ाई बस। छोटा सा ये देखो ये देखो ये देखो देखो कैसे भाग रहा है छोटा सा बीबी। इसका नाम अत्थू है। ये देखो तो गाइस, ये देखो ये मंदिर है। ये देखो यहाँ पूरा बहुत अच्छा है। ये देखो ये है भलगांव की मंदिर, कितनी अच्छी है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये आ रहे हैं इनको। अबे यार ये देखो हाँ ओ दादी नहीं जोल। ये देखो गाइस, ये देखो कितना सारा है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो भाई, यहाँ कितना मस्त है। मैं घंटी भी नहीं बजा सकती, मतलब कुछ भी नहीं कर सकती मैं। ये देखो ये गेट है। इधर देखो गाइस, ये कितनी अच्छी मूर्ति है। ये देखो सारे यहाँ पे फ्लावर बजा रहे हैं। यहाँ क्या ये हल्दी सुखा रखे हैं। तो ये पहुँच गए हम गाइस भलगांव की रोड में। ये गाइस, ये देखो कितना सारा सामान। तो दोस्तों यही बच्चा कल गाना गा रहे थे, यही आ रखे थे कल। ये 2 और 1 वीडियो बनाई है गाड़ी हुआ है। तो बाय बाय। गाड़ी पे चलाना। बाय बाय बीनापू, बाय बाय। इधर दे ना। हाँ इधर दे पीछे। हाय तुम संदीप हो?
निकल गए हम भलगांव से आगे और ऊपर पहुंच गए हम रोड में। और यहाँ से हमारा गांव बहुत नीचे दिखता है, वो गधेरे में नीचे दिख रहा है, वो भलगांव तो दिख रहा है। हमारा गांव थोड़ा आगे साइड है। अच्छा लाइट मनी तो लगड़ो छे साड़ी सूड़ी दूर दूर फोटो कैसे ले रही है सने बाबा क्या बनिया था ना दूर दूर फोटो कैसे ले तो दोस्तों हम कोटद्वार पहुंच गए थे और मैं व्लॉग बनाना भूल गई थी। तो शाम को करिश्मा मतलब परी की मौसी और मौसा जी ने भी आना था। यहाँ कथा कर रहे हैं, हम गांव में नहीं करी थी तो यहीं पे कर रहे हैं कथा। और मैं मेरी मम्मी बना रही है यहाँ पे व्लॉग। तो पहुंच चुके हैं हम दोस्तों यहाँ पे। क्या काम जाओ Under the boughs where the shadows play, the wind hums song। तो चाचा जी लोग सब आ चुके हैं। ये मेरी दादी है यहाँ पे और चाचा जी लोग यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पापा और चाचा लोग यहाँ पे खाना बना रहे हैं चूल्हे में। चाचा तो खाना बनाने के लिए एक्सपर्ट है, पीछे आते काम आ गया। तो ताई लोग भी आ चुके हैं नीचे से, बुआ लोग सारे। और पंडित जी भी पहुंच चुके हैं यहाँ पे, तैयारी कर रहे हैं पंडित जी कथा की। तो सामान वामान रख रहे हैं यहाँ पे अभी। तो करते हैं फिर थोड़ी देर में कथा शुरू। झंकार घोरा काय भुंगाल काला ककितकिलकिला चक्रहस्तो नृसिंहा योऽन्ता प्रवेश मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यासहस्रचरणा श्रवणा त्वगादीन् प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः सर्वया सत्यमाप्यते देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं खंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशांतर्गते पुण्य प्रदेशे उत्तराखंड प्रदेशांतर्गत गढ़वाल मंडलांतर्गत पौड़ी जनपदांतर्गते हे श्री लंगूरगढ़ देवता चरणारविंदे हे पैतृक ग्रामे हे महर गांव ग्रामे वास्तव्यम वर्तमान समय श्री सिद्धवली सन्निधो कोटद्वार नगरांतर्गत श्री लाल पानी मान क्या मान कोटि भास्वरम भवापितारकं परं नीलकंठ मेघदाय कंठलोचनम काल मंबुजाक्षमक्षरम कार्तिका पुरादिनाथ काल भैरवं भजे मूलटंग पाद दंड पाणिमादिकारणं श्यामकाय मादिदेवमक्षरं निरामयं हेम विक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं कार्तिका पुरादिनाथ काल भैरवं भजे मुक्तिदायकं प्रसन्नचार विग्रहं भक्तवत्सलं चितं समस्तलोक विग्रहं विनिकेला ओ लंबोदर चतुर्भुज लीला तेरी न्यारी है लंबोदर चतुर्भुज लीला तेरी न्यारी है वक्रतुंड महाकाय मुझसे की सवारी है वक्रतुंड महाकाय मुझसे की सवारी है तेरे भक्त भर भर लाए लड्डुओं के थाल आरती उतारूं तेरी गोरा जी के लाल। आप आराम से बैठ जाओ अगर दिक्कत है आराम से बैठ जाओ। समय सोनक आदि सभी मुनिगण नैमिषारण्य में एकत्रित हुए और उन्होंने कलयुग में लोगों के हित के लिए वेद व पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, हे वेद वेदांग के ज्ञाता, इस कलयुग में वह कौन सा व्रत तप है जिसके करने से मनवांछित फल मिलता है। हे महामुने, कृपा करके हमें कलयुग में पापों से छुटकारे और धन धान्य देने वाला कोई उपाय बताएं। हम सब ऋषि मुनि आपके श्रीमुख से वह उपाय सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी ने बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो जिसने प्राणियों के हित के लिए ऐसा उत्तम प्रश्न किया है। एक बार ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान कमलापति से किया था, वही मैं आपको सुनाता हूँ।
एक बार नारद जी भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक में जा पहुँचे। उनका यह भ्रमण तीनों लोकों के प्राणियों के परोपकार की भावना को लेकर था। पृथ्वी लोक में जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ लोग तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं। वे बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं और हर बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने कर्मों पापों का फल भोगते हैं। उन सभी दुखी प्राणियों को देखकर नारद जी सोचने लगे कि इनका कष्ट किस प्रकार दूर हो, किस प्रकार इन्हें इन दुखों से मुक्ति मिले। यही सब सोचते सोचते वह विष्णु लोक में आ गए। वहाँ चार भुजा भगवान विष्णु शेषशय्या पर विराजे हुए थे। वे शंख चक्र गदा व कमल अपने हाथों में धारण किए हुए थे। गले में वनमाला पड़ी थी। नारद जी ने मुग्ध भाव से उन्हें देखा, फिर बोले, हे श्री हरि, मन और वाणी से परे हैं, अनंत शक्तिधारी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है, आप इससे सर्वदा मुक्त हैं। हे सर्व आत्मा के आदिकरण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु से ने मुस्कुराकर पूछा, हे नारद, तुम्हारे मन में अवश्य ही कोई ऐसी बात है जिसके कारण तुम यहाँ आए हो। तुम्हारे मन में क्या है, मुझे सब कुछ बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने कहा, प्रभु, मृत्युलोक के सभी प्राणी अपने पाप कर्मों के कारण बार बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर कष्ट भोग रहे हैं। हे भगवान, यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो इन प्राणियों के दुख दूर कर हित चाहते हो। तुम साधु हो, प्राणियों के कल्याण के लिए यह तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस व्रत को करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है। हे नारद, जो व्रत मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह स्वर्ग और मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ है, किंतु तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुम्हें इस व्रत का पूरा विधि विधान बताता हूँ। हे नारद, भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक व्रत करने से तत्काल ही सुख प्राप्त होता है और अंत में प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। श्री विष्णु के मुख से ऐसे प्रीति युक्त वचन सुनकर नारद जी ने पूछा, प्रभु, इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है, इसकी विधि और समय क्या है तथा इसे पहले किस किस ने किया है, कृपा कर यह सभी विस्तार पूर्वक बताएं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, यह व्रत दुख और शोक को दूर करने वाला है। इससे धन धान्य में वृद्धि होती है तथा सौभाग्य व संतान की प्राप्ति होती है। प्राणी को चारों दिशाओं में विजय श्री दिलाने वाले इस व्रत को व्यक्ति किसी भी दिन पूर्ण श्रद्धा व भक्ति से कर सकता है। सायंकाल धर्म में पूरी आस्था रखते हुए बंधु बांधवों सहित किसी ब्राह्मण के सहयोग से भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करना चाहिए। सवाया प्रसाद बनाना चाहिए। प्रसाद में केले का फल, घी, दूध व गेहूं का आटा लेना चाहिए। यदि गेहूं का आटा उपलब्ध ना हो तो चावल का आटा लें और उसमें शक्कर के स्थान पर गुड़ मिला लें। यह सब मिलाकर सवाया बना नैवेद्य भगवान को अर्पण करें। इसके बाद कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। प्रसाद आदि ग्रहण करने के बाद भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। फिर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए सभी बंधु बांधव अपने घरों को प्रस्थान करें। इस प्रकार जो भी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत व पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। इस कलयुग में दुख एवं दरिद्रता से छुटकारा पाने का इससे छोटा कोई उपाय नहीं है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर,
पहले इस व्रत को किस किसने किया, अब मैं तुम्हें इस विषय में बताता हूँ। सुनिए, बहुत ही रमणीय स्थल काशीपुरी में एक बड़ा ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से दुखी यहाँ वहाँ भटक भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता था। इस ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मणों से प्यार करने वाले भगवान विष्णु बड़े व्यथित हुए। फिर एक दिन वे बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर पृथ्वी पर आकर उस ब्राह्मण से बोले, हे विप्र, तुम इतने दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों भटक रहे हो? कृपा कर मुझको अपनी विपदा बताओ। ब्राह्मण बोला, हे बंधु, मैं अत्यंत ही निर्धन और दुखी हूँ। क्या आप इस निर्धनता से मुक्त होने का कोई उपाय जानते हैं? यदि जानते हैं तो कृपा कर मुझको बताएं। मैं वह उपाय अवश्य ही करूँगा ताकि मुझे इस कष्टपूर्ण जीवन से मुक्ति मिले। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण स्वरूप भगवान विष्णु मन को सबको मनचाहा फल देने वाले हैं, अतः हे विप्र, तुम उन्हीं का नारायण 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 श्री नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते पिला क्यों रही है? मरण छातू तो दोस्तों कथा पूरी हो चुकी है और अब भाभी लोग लग गए यहाँ पे रोटी बनाने के लिए। सब्जी बन गई है और भाभी लोग यहाँ पे रोटी बना रहे हैं, आग भी सेक रहे हैं साथ साथ। ये ने मामी के साथ बनाएगी रोटी है, ने गोल गोल रोटी बना रही मामी। यहाँ पे ना दूल्हा दुल्हन को तेज भूख लग गई है और अंदर तो ताऊ जी लोग बैठे हैं और इन्होंने बोला हमको यहीं पे खाना दे दो, तो यहीं पे खा रही हैं किचन में ही बैठ के क्योंकि इनका व्रत था ना, इसलिए बहुत तेज भूख लग गई इनको।